सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम मुख्य रूप से वरिष्ठ अध्यापक के विषय में बात करेंगे और एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विषय पर जो कि काफ़ी चर्चित है और एक आम अभ्यर्थी की ये जिज्ञासा रहती है कि सर इस प्रकार का प्रश्न काफ़ी बार फ़ोन से जब बात होती है बच्चों से, या जब भी बच्चे टेस्ट देने आते हैं या बच्चे मिलते हैं कहीं भी, तो सबसे पहला प्रश्न होता है। तो मैंने सोचा इसको इस प्रकार से पूरा समझा दिया जाए ताकि आपकी जो जितनी भी इससे संबंधित क्वायरी है, आपके जो सवाल है वो सारे कन्फर्म हो जाएं। इस विषय में हम बात करें तो आज का जो विषय है वो है कि वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है उसके अंदर आप सबको पता है कि पदों का जो संख्या है, पदों की जो संख्या है, जैसे मैं विज्ञान के अभ्यर्थियों की मुख्य रूप से इस विषय में बात करूंगा कि पदों की जो संख्या है उस पर हमारी जो कट ऑफ है उसका क्या प्रभाव पड़ता है सर। हम क्योंकि आधा दिन, आधा टाइम जो हमारा है, जरूर एक बार दिन में हम ऐसा सोचते हैं, जो अभ्यर्थी तैयारी करता है हम भी सोचते थे, क्योंकि मैंने भी 2016 के अंदर 172 पोस्टों पर तैयारी की थी, तो मेरा दिमाग में कन्फर्म है कि आपके भी आता होगा, आना स्वाभाविक भी है। तो सर इतने कम पदों पर हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, जरूर आपको ऐसा लगता है। तो उसके विषय में मैं अपने जो विचार है वो रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे हैं कि सर इस भर्ती, जैसे भी ग्रेड सेकंड 2024 की भर्ती है 25 में, तो उसके अनुसार पदों की जो संख्या है उस पर हम किस प्रकार से डिपेंड है। क्या इस पर पद साइंस के अंदर कम है तो हमारा जो सिलेक्शन है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम वैसे भी एक विषय छोड़ के चल रहे हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं इस पर आपको लगता है। मैं कोशिश करूंगा उन एक एक सवाल को आपके पूरा सही करने की, आपको संतुष्ट करने की। जैसे मैं पदों की संख्या की बात करूं तो मेरे अनुसार कोई बहुत बड़ा फर्क इस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने पद कम हैं उतना आपको बेनिफिट है। कैसे? जैसे मैं 2016 की बात करूं, 2016 का जो जिस परीक्षा पे मैंने ये परीक्षा दी है उस विषय में मैं बात करूंगा। जैसे 2016 का जो पेपर था, उसके बाद 2018 का जो पेपर था, उसके बाद 2022 का जो पेपर था, यहाँ भी दो पेपर हुए हैं और यहाँ भी दो पेपर हुए हैं, यहाँ हमारा एक पेपर हुआ है। तो टोटल एक, दो, तीन, चार, पाँच, और उसके बाद 2024 में भी एक पेपर हुआ है, छः। अब मैं इन छह पेपर के विषय में बात कर रहा हूँ कि वास्तव में इन पर क्या फर्क पड़ा है, इनसे क्या फर्क पड़ सकता है। अब मैं देखूं 2016 के अंदर, जैसे लगभग पोस्टों की जो संख्या थी, मैं मान के चलूं कि यहाँ थी हमारी 172, ठीक है। 2018 में आए हम तो यहाँ थी 1100 कुछ 65 थी या इस प्रकार से थी। संस्कृत शिक्षा विभाग की मैं बात करूं तो वहाँ कुछ 107 के आसपास थी। इसी तरह इधर मैं 22 में जाऊं, ये हमारा सामान्य जनरल एजुकेशन है, ये हमारा संस्कृत एजुकेशन है। इसी तरह 22 में मैं जाऊं तो लगभग 1500 कुछ पोस्टें थी, आप इसको 1500 के आसपास मान सकते हैं। यहाँ जनरल है, और यहाँ संस्कृत शिक्षा विभाग की मैं बात करूं तो यहाँ हमारी 90-92 पोस्ट हम मान सकते हैं। यहाँ हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ जैसे 90 मान लें, इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, हो सकता है यहाँ 90 हो, 107 हो, आप बराबर ले सकते हैं इनको। यहाँ मैं मान, मेरा केवल यहाँ उद्देश्य ये है कि समझाने का। जैसे 2024 की मैं बात करूँ तो यहाँ केवल 47 के आसपास पोस्टें थी, वो थी संस्कृत विभाग की। ये अब तक त्वरित जो पीछे के जो पेपर हुए हैं 6-7 सेकंड ग्रेड के, 2, 4, 6 टोटल पेपर हो चुके हैं, सातवां पेपर हमारा ये 2025 में होगा। ये भी 24 की भर्ती है, तो यहाँ भी ग्रेड जो सेकंड है इसमें केवल जनरल एजुकेशन 7 नंबर पेपर है, और यहाँ जो सीटों की संख्या है 300 कुछ मान के चल रहा हूँ मैं, 350 मान, और यहाँ हमारा क्या है, जनरल एजुकेशन है। अब ये सिस्टम रहा है। अब यहाँ टीएसपी नॉन टीएसपी का सिस्टम है। यहाँ क्या है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को ऐड करके मैंने आपको बताया, यहाँ टीएसपी नॉन टीएसपी के अलग है, तो उससे 100-150 का आपको फायदा है, नुकसान यहाँ नहीं है।
अब मैं देखूं, अब आप कह रहे हैं कि सर पोस्टों की संख्या पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो देखो मेरा तो मानना बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिमाग में ये जरूर आता है, आपके मेरे भी आता था, आपके भी आना है, स्वाभाविक है। जब अपन तैयारी करते हैं, चाहे पोस्टें ज़्यादा हो तो भी हमें एक डर, एक भय रहता है। साइंस में ये ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि साइंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वाइड है, बड़ा है। एक हमें बहुत ज़्यादा यहाँ बुक जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र, हमारा विस्तृत क्षेत्र नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में तैयारी करवा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जबकि एसएसटी, हिंदी, इन विषय में क्या है कि आपका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा विस्तृत है, उस कारण से हम जो भय है वो कम है। इधर जो चीज़ें हम क्योंकि जो सामान्य जैसे एसएसटी, संस्कृत, उनके जो अभ्यर्थी हैं वो उन चीज़ों को रट कर समझ कर जैसे भी है उसको कवर कर सकते हैं। 11वीं 12वीं में आपने नहीं पढ़ा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ का जो अभ्यर्थी है वो यदि 11वीं 12वीं की दिशा में कमज़ोर है, उसका कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उन चीज़ों को यहाँ दोबारा पढ़ना थोड़ा सा उसके लिए क्या है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उन सब चीज़ों को सिलेबस काफ़ी बड़ा है, वहाँ समझने में समस्या आती है। असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ी सी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है, धैर्य बनाए रखना पड़ता है, कई चीज़ें उसमें आड़े आती है। लेकिन हम इसमें बात करें तो हम देखें, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बड़ा बड़ा बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ 280 के आसपास वाले का चयन हो गया था। उसके बाद जो कट ऑफ आई वो लगभग 200, अभी जो संशोधित जिसमें मेरा भी उसमें 276 नंबर के आसपास ये आ गई थी। अब मैं यहाँ चल के जाऊँ तो ये 220, 227 के आसपास, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सॉरी ओबीसी जनरल की 3 3 4 4 नंबर आप जनरल में बढ़ा सकते हैं। 227 संस्कृत की मैं बात करूँ तो लगभग ये 233 34 के आसपास थी लास्ट की फाइनल। 2022 में हम देखें तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा, 250 अपने मान सकते हैं दोनों को ही, 55 मान लो आप। और यहाँ देखें तो मैंने लगभग इसका 280 से आपका 285 नंबर बता रखा है। और यहाँ वापस हम देखेंगे ये खाली। अब आप देखिए पोस्टों की संख्या पर क्या फर्क पड़ा है। अब यहाँ देखो 172 पोस्टें थी, कट ऑफ क्यों बढ़ी? क्योंकि पेपर का जो स्तर, आज भी आप उस पेपर को देख सकते हैं, पोस्टों के कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें पेपर का जो स्तर था वो बिल्कुल नगण्य साधारण था, बिल्कुल साधारण। उस कारण से ये कट ऑफ थोड़ा सा उछली, ज़्यादा गई। फिजिक्स के प्रश्न यहाँ 30 ही थे, 30 प्रश्न आए थे उस समय, उसके बाद 30, हाँ पूरे थे 45 के आसपास से। तो उनमें इस कारण से थोड़ा सा क्या है, इसमें बदलाव हुआ है, कट ऑफ बढ़ी है। उसके बाद हम देखें 2018 के अंदर, जैसे यहाँ 227 मैं मान के चल रहा हूँ, 233, 250, 250, 280, 85, ये 47 पोस्टों पर स्थिति है। तो यहां तक इन चीजों को देखने के बाद मुझे कोई ज्यादा इसमें अंतर लगा नहीं कि आपका पोस्टों से कोई डिपेंड कर रहा हो, क्योंकि पेपर का जो स्तर है वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक अच्छा आया है। तो वहां उसका जरूर प्रभाव पड़ा है कि संख्या, पोस्टों की जो संख्या उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है, देख लीजिए आप कहीं भी। हाँ अब यदि देखो डिपेंड करती तो यहाँ देखो 107 में भी हुआ है लोगों का, यहाँ 90 की सीटों में भी हुआ है, और यहाँ 47 में भी होगा। अब 47 सीटों पर देखो कट ऑफ 280, 85, 90 नंबर को ज्यादा नहीं है। अब यहाँ हम 350 प्लस है, तो यहाँ भी देखो भविष्यवाणी करना गलत है, लेकिन आइडिया है यदि पेपर का स्तर ठीक ठाक रहा तो यहाँ भी 280 वाला आराम से लगेगा। आपको ये टारगेट मैंने दे रखा है 280 का, यहाँ निश्चित रूप से आपका चयन होगा। पेपर का स्तर कैसा भी रहे, बहुत ज़्यादा ईजी आ जाए अलग बात है, लेकिन होगा नहीं ऐसा। पेपर यदि पिछले बार जैसे आ रहे हैं वैसा रहा तो लगभग 280 के आसपास, इससे कम ही रहेंगी। वो पूर्ण एनालिसिस से अपने पेपर के समय करते हैं, उसके आसपास मैंने आपको बताया। तो पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बहुत से कारण हैं। क्योंकि जब पेपर का जो पोस्ट है वो कम हो, उस समय बच्चे जो है उतने एक्टिव नहीं हो पाते उतना, क्योंकि शुरू से ही ऐसा माहौल अब की बार बना हुआ है। जो अभ्यर्थी, वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभ्यर्थी साइंस के अंदर रेगुलर नियमित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अभी भी हमारे दिमाग में ये सवाल है कि सीट बहुत कम है, तो तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी संख्या में कम है। कुछ फर्स्ट ग्रेड की ओर चले गए, कुछ रीट, अब जैसे घोषणा होगी बहुत से बच्चे इधर जाएंगे, उनको लगेगा कि सीटें यहाँ तो है नहीं, वहाँ ठीक होगी। अब सीट कब होगी, क्या होगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा सवाल है। कुछ एक पटवारी वगैरह में जो अन्य भर्तियां हैं उनमें चले गए। तो यहाँ जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, नगण्य है। जब जब
भी पोस्टों की संख्या कम रही है। आपने देखा होगा, चाहे कॉलेज लेक्चरर देख लीजिए, अन्य भर्तियां जो हैं स्कूल लेक्चरर वगैरह हैं, वहाँ पोस्टों की संख्या, स्कूल लेक्चरर का और इसमें अंतर इतना है क्योंकि वहाँ विषय एक पढ़ना पड़ता है हमें, इसलिए मेरिट में थोड़ा सा उछाल वहाँ रहता है, क्योंकि एक विषय पर व्यक्ति पढ़ सकता है अच्छे से। लेकिन यहाँ हमें जीके भी पूरा पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टीचिंग मेथड, इन चीज़ों को लेके चलते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं सारी चीज़ कवर नहीं कर पाता है। तो यदि ईमानदारी से सही तरीके से पेपर होता है तो ये आइडिया आपके आसपास ही रहेगा। देखो, पोस्टें बहुत ज़्यादा थी तो भी वही हैं, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब 350 के आसपास भी आपको ये कट ऑफ 260-70 तक भी जा सकती है। मैंने आपको अधिकतम बताई है, ये अधिकतम, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कन्फर्म है ये। तो आप इस एनालिसिस से ये समझ सकते हैं कि पोस्टों की संख्या पर हमारा जो कट ऑफ का दायरा है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, आपकी मेहनत है। क्योंकि बच्चों का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे हैं जो, जैसे सीट कम है तो बच्चों को ये लगेगा कि हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए, इसमें तो नहीं होगा, ऐसी धारणा एक एक चलन हो चुका है इस चीज़ का। तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, उस क्षेत्र में उतना नहीं जा पाते हैं और जाते भी नहीं। और एक जो व्यक्ति वास्तव में सीरियस है, रेगुलर है, नियमित तैयारी कर रहा है, निश्चिंत रूप से उसका इस परीक्षा में सिलेक्शन होगा, आप ये मान के चलें। और उनमें वो व्यक्ति जो, अब ऐसा भी है कि मान लो बाय द वे ऐसा हो जाता है कि पदों की संख्या में वृद्धि हो जाए, मान लो, तो उन लोगों को फायदा होगा इसमें जो तैयारी कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं उनको नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं उनको। अब आप ये सोचते रहेंगे पदों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और मान लो परीक्षा से 1 महीने पहले, परीक्षा के ठीक 1 महीने बाद, 2 महीने पहले पदों की संख्या में वृद्धि हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि आपकी तैयारी उतनी नहीं हो पाएगी, आप उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों को छोड़कर, ये जो नेगेटिविटी है, एक ऋणात्मकता है मात्र, इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ा चेंज नहीं होता है, कुछ ही नहीं है। आप सही तरीके से नियमित अपना एक टारगेट सेट कर ले कि हमें इतने मार्क्स लेके आने, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव, क्योंकि जब अपने सोचते हैं इतनी रहेगी उतनी रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रहेगी नहीं रहेगी वो तो बात की बात है। लेकिन आपको एक टारगेट अचीव करना है कि अब तक का ये जो आरपीएससी का पैटर्न है इस प्रकार का रहा है, तो यहाँ हम यदि 280 नंबर, देखो अधिकतम मैंने आपको बताया 280 नंबर हम ले लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इस परीक्षा में सेफ है। आप ऐसा टारगेट सेट कर सकते हैं। उस 280 को प्राप्त करने के लिए आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको देखें, जीके वाला पार्ट देखें, सब्जेक्ट का पार्ट देखें, उनको आप किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, उनको आप देखें कि हमें इसको सेट कैसे करना है, ये नंबर लाने कैसे हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। यदि आप डेली इस प्रकार ये रखेंगे कि मेरा तो नहीं होगा, सीटें इतनी कम हैं, पता नहीं उतनी तो वैसे चली जाएगी, ऐसे दिमाग में फिजूल जो बातें उनको आप त्याग दें, छोड़ दें, और सही तरीके से अपने जो सिलेबस है, जैसा मैंने कल ही सिलेबस एनालिसिस पर आपसे बात की थी, तो उसको वीडियो को जिन विद्यार्थियों ने अभी नहीं देखा, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। इन चीज़ों का आपके जो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कट ऑफ के ऊपर आपकी तैयारी डिपेंड करेगी, आपका विषय तैयार किस प्रकार से आपने पढ़ रखा है वो चीज़ें डिपेंड करेगी। कट ऑफ का ये सीटों वगैरह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर का स्तर यदि अच्छा रहा, जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस स्कोर के आसपास का टारगेट रखना है। ये टारगेट आप अचीव कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी है, जो ऋणात्मकता है, जो आपके आसपास के साथी फैला रहे हैं, कोई मेरे जैसे साथी फैला रहे हैं या आपको कोई बता रहे हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ दें, उन लोगों से आप दूर रहें। उनको ये कहें भाई तू कर ले रीट की तैयारी, या तू उनकी तैयारी कर ले, मुझे तो यही करनी है और मेरा हो जाएगा। आप ऐसा विचार रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें ये स्थिति रहती है कि सर नहीं होगा हमारा एक सब्जेक्ट छोड़ने से, इस प्रकार के विचार आते हैं। और यह आपका साथी इधर उधर वाले कह देते हैं, दिन में 4 बार कोई साथी फ़ोन कर देता है, घर से फ़ोन आ जाता है कि यार इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, तुम वो की तैयारी कर रहा है, इसका नहीं होगा। तो जो लोग पिछले साल भर से अच्छे से रेगुलर नियमित तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर दिया है, तो निश्चित रूप से उनको ये वीडियो जो मेरा डालने का उद्देश्य है वो यही है कि आप रेगुलर रहें, नियमित रहें, तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा, 100% होगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर भी दिया, तैयारी उन्होंने की, लेकिन उस अनुरूप नंबर नहीं आए। नंबर नहीं आना अलग चीज़ है, नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो फायदा है आपको इस परीक्षा के अंदर जरूर मिलेगा यदि आप नियमित रेगुलर रहेंगे। तो आपने उसमें अच्छी मेहनत की है, आपने 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई की, अच्छी तैयारी की, टेस्ट भी दिए, सिलेबस अच्छा कर लिया, लेकिन अब आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो जो आपकी मेहनत है वो बिल्कुल बेकार है। आप उस मेहनत को यहाँ काम में लें, उनको यहाँ पढ़ें, उन चीज़ों को दोहरान करें, उस तरीके से दोबारा उसको अच्छे से कवर करें,
तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा इस परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल दूर हट जाएं, दूर छोड़ दें, जो साथी आपको नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे दूर रहें। निश्चित रूप से इस चीज़ का यहाँ पर आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आज के बाद शायद इस प्रकार के प्रश्न या क्वायरी आप नहीं करेंगे, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।